ड्रामा सीरीज़ मिल्कियत में इमोशनल ट्रैप्स बहुत ज़्यादा हैं जो ख़ुद करैक्टर्स के हाथों भी हैं, करैक्टर्स के अपने हाथों भी हैं, इर्द गिर्द के लोगों के हाथों भी हैं, तकदीर के हाथों भी हैं और राइटर के हाथों भी हैं। तो हम देखते हैं कि मुख्तलिफ करैक्टर्स मुख्तलिफ इमोशनल ट्रैप्स में घिरे हुए हैं। द रियल रीज़न ज़ाविया कैन नॉट मूव ऑन, क्या हो सकती है आपके जहन में ज़ाविया के भाग जाने की कोई वजह हो सकती है, लेकिन वो नहीं भागता। तो ना भागने की क्या वजह हो सकती है? एक वजह बहुत वाज़ेह है और वो ये है कि वो ये फ़ैसला नहीं कर पाता कि क्या सोहा को उससे मोहब्बत है या नफ़रत है। उसे कभी लगता है कि सोहा को मोहब्बत है और कभी लगता है कि शायद, और जब लगता है कि शायद उसे नहीं है तो उसे अपनी मोहब्बत पर इतना यकीन होता है कि वो समझता है कि कभी ना कभी सोहा को मुझसे मोहब्बत हो जाएगी। ये अलहदा बात है कि वो एक बहुत बड़े ट्रैप में घिर रहा है, बहुत बड़े ट्रैप में फंस रहा है, ये सोच कर के उसकी मोहब्बत सोहा के दिल में मोहब्बत पैदा कर लेगी, जो कि अननेचुरल है। कभी किसी की मोहब्बत किसी दूसरे के दिल में मोहब्बत पैदा नहीं कर पाती, उसके अपने दिल में पैदा हो तो हो, किसी वजह से भी हो, लेकिन वो ये नहीं कह सकता कि उसकी मोहब्बत की वजह से किसी दूसरे के दिल में मोहब्बत पैदा हो चुकी है। तो ये चीज़ हम देखते हैं कि ज़ाविया की साइकोलॉजी बहरहाल उसके गिल्ट के अंडर है, उसका एहसास जुर्म, उसका एहसास गुनाह कुछ इस नौयत का है कि वो उससे निकल नहीं पाता और ऐसा लगता है कि गिल्ट उसके तमाम मामलात को कंट्रोल कर रहा है। और ये वो चीज़ है जो उसे ट्रेजिक करैक्टर बनाती है, ट्रेजिक हीरो बनाती है, कि वो अपनी किसी गलती की वजह से किसी ऐसे मामले में घिर गया है, पकड़ा गया है, जिससे वो निकल नहीं पा रहा। हम देखते हैं कि मिल्कियत ड्रामा में अच्छे लोग भी बुरे फैसले कर रहे हैं। इसका मतलब है कि करैक्टर्स को अपने डिसीजंस के साथ साथ तकदीर के डिसीजंस में भी दिखाया गया, पर्सपेक्टिव में भी दिखाया गया कि कोई बैरूनी क़ुव्वत है, कोई हालात और मामलात के मुताबिक कोई क़ुव्वत है जो उनसे कोई ऐसे फ़ैसले करवा रही है जो वो सोचा नहीं होता उन्होंने, जिन फ़ैसलों को करने के बारे में उन्होंने कभी अंदाज़ा नहीं लगाया होता अपने बारे में। तो सरकमस्टांसेस हैं, एटमॉस्फेयर है और सराउंडिंग है। तो ये वो चीज़ें हैं जो ट्रैप कर रही हैं मिल्कियत के अंदर अच्छे करैक्टर्स को बुरे काम की चॉइस पर, कि वो बुरा काम करने का इंतखाब कर लेते हैं। तो हम ये भी देखते हैं कि साइकोलॉजिकली जब हम करैक्टर्स की साइकोलॉजी और साइकोलॉजिकल आस्पेक्ट्स डिस्कस करते हैं तो हमें महसूस होता है कि ट्रॉमेटिकल सिचुएशन, ट्रॉमा टाइप सिचुएशन करैक्टर्स मिल्कियत में करैक्टर्स के करैक्टर को शेप करती है। जब वो कभी ट्रामा में आते हैं तो उनका करैक्टर कुछ और शक्ल इख्तियार कर लेता है, कोई और डायमेंशन इख्तियार कर लेता है। तो ये राइटर की चॉइस है या हमें करैक्टर्स ऐसा महसूस होते हैं, ये हम पेनिट्रेट प्रोब करने की कोशिश करेंगे। Psychology of love and loss in Milkiyat is of course very much deep rooted, penetrating in our characters, in the characters of viewers, that the most of the characters, Soha and
Soha found her love and then lost it, and Xavier also is after her true love, his true love, and Aspan is also losing her true love, her loving wife, his loving wife, and Zarka is after some true love also. So love and loss is a kind of a theme that we see prevailing upon the whole of drama Milkiyat and all its characters. We are not sure why Soha is so much reluctant in trusting people again. She once trusted her husband, and then she lost her husband, and now she is not ready, she is not willing to trust anybody in the world for love and for a life partner. We shall have to study her character psychologically also. She is a complex character, and uh, she is a complex character, no doubt, and she undergoes so many changes in her character. Maybe the source is the writer, but if we consider her as a human being, not as a written character, we can feel that her position is very much unique in the study of psychological study of the characters of Milkiyat. तो क्या चीज़ है जिसकी वजह से वो ट्रस्ट नहीं कर रही दोबारा लाइफ पर, लोगों पर, अपने आप पर, अपने इमोशंस पर? ये सारी चीज़ें हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि सोहा एक कम्प्लेक्स करैक्टर है और उसे अपने डिसीजंस में पर भरोसा नहीं, और जो डिसीजंस कुदरत उसके लिए कर चुकी है वो उससे अलहदा होने में अपनी आफियत महसूस नहीं करते. बहरहाल ज़ावियर के तमाम डिसीजंस के पीछे एक पेन है, और वो पेन हम महसूस करते हैं कि उसका एहसास गुनाह है, उसे ये महसूस होता है. तो ज़ाहिर है कि ये एक अच्छे करैक्टर की और बड़े करैक्टर की और हीरोइक करैक्टर की पहचान है कि उसे अपनी गलती का एहसास हो. तो माजी की गलतियां उसे हाल में, प्रेजेंट में भी कुछ गलतियां करने पर या पेन और बर्दाश्त करने पर मजबूर करती हैं, और ये एक ट्रेजिक करैक्टर की निशानी है जो अपने ही गलतियों के हाथों मारा जाता है. तो ज़ावियर एक ऐसा करैक्टर है जिसे हम देखकर तरस भी खाते हैं और ख़ौफ भी महसूस करते हैं कि शुक्र है हम इस हालत में नहीं हैं. तो ये भी एक हेरोइक और ट्रेजिक करैक्टर की निशानी होती है. तो पहले उसको राइटर ने बहुत बुलंदी पर दिखाया और फिर बुलंदी से गिरता हुआ दिखाया, जिसकी वजह से व्यूअर्स की हमदर्दियाँ ज़्यादातर अगर इस ड्रामे में किसी के साथ हैं तो वो ज़ावियर है. तो सोहा के साथ भी हमदर्दियाँ हैं व्यूअर्स की, लेकिन काफ़ी हद तक व्यूअर्स उससे बदगुमान भी होते नज़र आते हैं कि वो ज़ावियर की मोहब्बत को समझ नहीं पा रही. और जहाँ तक ज़ारा के करैक्टर की बात है तो हमें वो एक बड़ा पॉजिटिव करैक्टर नज़र आता है, लेकिन अपने भाई की मोहब्बत में और ट्रूथ अपने तौर पर डिस्कवर्ड ट्रूथ को अपलिफ्ट करने की ख्वाहिश में वो एक विलन का रोल अदा करती हुई महसूस होती है. हालांकि वो खुद विक्टिम है और हालांकि वो खुद नाकदरी और इंसल्ट्स और अब चीटिंग का शिकार है अपने हस्बैंड के हाथों. तो विलन इस हवाले से है कि वो हीरोइन के
خلاف محسوس ہوتی ہے. ادروائز ہر ایکشنز آر ناٹ اینی مور ویلنس. تو مین فورس اس کے ایکشنز کے پیچھے ظاہر ہے اپنے بھائی کی محبت ہے. تو وہ چاہتی ہیں کہ چیزیں شوڈ بی ویری مچ کلیئر, the things should be very much clear and understood, and what how the things are, they should be considered as it is, as they are. So this is what drives Zara's actions more and more. Anyway, the whole play is a journey, emotional journey of Soha, from darkness to light, from ignorance to knowledge. And if there is anything to be explained more and more, it is Soha's emotional journey. وہ کھیل کے شروع میں ایک ایسے ایموشنل سیٹ اپ میں تھی جو اس وقت کے 43 ایپیسوڈ گزرنے کے بعد ایموشنل سیٹ اپ جو اس کا مائنڈ کا ہے اس سے ٹوٹلی مختلف تھا. تو بہت سے دور سے سٹیجز سے وہ گزر کر اس سٹیج پر پہنچی ہے. تو ہم اگر غور کریں تو اگر ڈیٹیل سے دیکھیں تو پلے از کمپلیٹلی دا ایموشنل جرنی فرام ڈفرینٹ سٹیجز ٹو another different stage. In the same way, Xavier also undergoes a kind of a journey, but Soha's journey is very much visible in all the episodes of the play, and this is what makes Soha's character worthwhile. اگر ہمیں سوہا کے ساتھ کچھ ہمدردی ہے تو وہ اسی وجہ سے ہے کہ سوہا بہت سے ایموشنل ٹراماز میں سے گزری ہے اور اسے ڈیسیژن میکنگ میں بہت ڈیفیکلٹی پیش آ رہی ہے اور لوگوں پر اعتبار کرنے میں, اور وہ جس طرح سوچتی ہے کہ بنے بنائے رشتے ہوں اور ایسے ہی چلتے رہیں ویسا اسے نظر نہیں آتا, اور اسے یہ برداشت کرنا پڑتا ہے, دیکھنا پڑتا ہے, سمجھنا پڑتا ہے کہ چیزیں بدل جاتی ہیں, لوگ بدل جاتے ہیں, حالات بدل جاتے ہیں, رشتے بدل جاتے ہیں. تو یہ چیزیں اسے ایک سٹیج سے دوسری سٹیج کی طرف لے جاتی ہیں, ایک سٹاپ سے ایک اسٹیشن سے دوسرے اسٹیشن کی طرف لے جاتی ہیں, اور وہ اپنی جو ایموشنل جرنی ہے وہ انٹلیکچولی بھی محسوس کرتی ہے, اور اسے اپنے دماغ میں انٹلیکچوئل سطح پر بھی بہت سی چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا اور بہت سی کو ڈس انڈرسٹینڈ کرنا پڑتا ہے, شاید یو کین سے ان لرن کرنا پڑتا ہے. تو ری لرننگ اور ان لرننگ کے اس پروسیس میں وہ بہت سی پینفل سچویشنز کا شکار ہوتی ہے, جیسے پارٹی کے اندر زاویئر کے انسلٹ کرنے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا, لیکن وہ ایسا کر گزرتی ہے, اسے محسوس نہیں ہوتا کہ کب اس نے چیزوں کو ان لرن نہیں کیا تھا یا ری لرن نہیں کیا تھا, اور کب اس نے جو لرننگ کر رکھی تھی وہ اس کی زندگی کا حصہ بنی ہوئی تھی اور اس کے ڈیسیژن میکنگ میں عمل کر رہی تھی, آڑے آ رہی تھی. تو this is how we can study, we can see the emotional conditions of characters in Milkiyat, and we can study them very much deeply in detail also. And I think I shall if you suggest me which picture, image and title attracts you more, I can make another video on that heading. Wish you good luck, all the best, and do remember me in your property deals. Thank you. Allah Hafiz.